करते हैं चिराग पासवान एक कहिए तो चेतावनी जारी किए हैं कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो मंत्री पद से इस्तीफा। लेकिन इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है ना। विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण अपने परिवार को देते हैं। वो एक नई पार्टी बिहार में स्थापित हुई है। नई पार्टी स्थापित करते उसके जो प्रणेता हैं वो ललकारे हैं आप लोगों के चारों उपचुनाव में देख लेंगे। एमवाई समीकरण के लिए राजद जानी जाती थी। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजद से छीन ली एमवाई और 24 के ही उपचुनाव में बता देंगे कि क्या है प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, बिहार में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल हर दल के तरफ से है। हर दल एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। कई सारे मुद्दे हैं, हम सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा राम विलास के प्रवक्ता मनीष जी हैं। मनीष जी, सबसे पहले हम आप ही की पार्टी की बात करते हैं। चिराग पासवान एक कहिए तो चेतावनी जारी किए हैं कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और संविधान से छेड़छाड़ का आरोप विपक्ष लगा रही है नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो क्या एनडीए में कोई खटपट है क्या? देखिए, एनडीए में तो जहाँ तक चिराग पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी का संबंधों की बात है, तो ये संबंध चिराग जी ने अगले दिन स्पष्ट भी किया कि ये संबंध ऐसा संबंध है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता है। आत्मीय संबंध है। और आरक्षण का सवाल है तो मोदी जी भी 100% आरक्षण के प्रति उसी प्रकार से अड़िग है जिस प्रकार से चिराग जी अड़िग है। और चिराग जी उस आरक्षण की बचाने की बात कर रहे हैं जिस आरक्षण को रामविलास पासवान जी ने जान पे खेल के लागू करवाया। 1989 में मंडल कमीशन को लागू कराने में आदरणीय रामविलास पासवान जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामविलास जी लंबी लड़ाई लड़े थे आरक्षण को लागू कराने के लिए, और उस आरक्षण को बचाने के लिए चिराग पासवान जी को जान की भी बलि देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। चिराग जी वादा के पक्के हैं और आरक्षण उनका पहला कमिटमेंट है। हमारी पार्टी का प्राइमरी एजेंडा है आरक्षण को बचाना। आरक्षण के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो आरक्षण पहली प्राथमिकता है। उसके लिए मंत्रिमंडल तो बहुत छोटा चीज़ है। जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी कीमत पर आरक्षण को बचाए रखेंगे, क्योंकि गरीबों का, महिलाओं को, नौजवानों का हक दिलाने का चिराग जी ने संकल्प लिया है। और उससे कोई खिलवाड़ करेगा तो चिराग जी उसे माफ नहीं। लेकिन इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है ना। विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण अपने परिवार को देते हैं। वो नहीं, कहाँ आरक्षण कौन से परिवार कह रहे हैं अपने जीजा जी को उतार दिया लोकसभा में। तो कहाँ चाचा जी को छोड़ भी तो दिए। जीजा जी को उतार दिए तो चाचा जी को छोड़ भी तो दिए। जीजा जी कॉम्पिटेंट थे तब तो जनता वोट दी। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। जनता के बीच गए, अपनी बात रख के, अपना पक्ष रख के पार्टी का, और जनता उनको वोट दी। विपक्ष का तो काम ही है निगेटिव बात करना। अब अपने बैठे हैं विदेश में, बात कर रहे हैं बिहार की जनता की। जनता यहाँ बाढ़ से करा रही है। अब विपक्ष के नेता विदेश में हैं। उनके कह रहे हैं कि आप लोग लेट कर दिए सेवा देने में। हम लोग लेट कर दिए तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को काहे नहीं भेज दिए थे उस क्षेत्र में कि जाइए सेवा कीजिए। राजद के जहाँ विधायक है वैसे विधानसभा क्षेत्र भी ग्रसित है बाढ़ से, उनके विधायक कहाँ नजर आ रहे हैं? सेवा तो सरकार के लोग ही कर रहे हैं, हमारे संगठन के लोग ही कर रहे हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट निर्देश दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि किसी भी परिस्थिति में बाढ़ पीड़ितों को सेवा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। राजनीति बाद में, सेवा हमारी प्राथमिकता है। और हमारे एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद हैं बाढ़ पीड़ितों के सेवा में। और माननीय नेता चिराग पासवान जी सरकार के संपर्क में भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार उनकी बात हो रही है, और वो सभी कार्यकर्ताओं से बात करके बाढ़ की स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार का भी ज़रूरत होगा सेवा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। एक नई पार्टी बिहार में स्थापित हुई है। नई पार्टी स्थापित करते उसके जो प्रणेता हैं वो ललकारे हैं आप लोगों के चारों उपचुनाव में देख लेंगे। अभी तक लड़े नहीं ना है चुनाव। अभी गांधी मैदान से घट के आए वेटनरी कॉलेज पे। अब धीरे धीरे उनको विस्तार करना है ना यहाँ, तो ये सब बात नहीं करेंगे तो लोग फंसेगा कैसे वो भ्रम जाल में। आखिर बात कर रहे हैं, गांधी की तस्वीर लेके चल रहे हैं। गांधी का मतलब समझते हैं? गांधी का कितनी गहराई है गांधी में, गांधी की विचारधारा में कितनी गहराई है, इस बात को प्रशांत किशोर जी समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते हैं। गांधी का मूलभूत सिद्धांत है कि जहां आपकी नैतिकता नहीं हो
जहां गलत मार्ग से लगाई गई ताकत से आपको शिखर मिले, उस शिखर को त्याग देना ही गांधी का मूल भाव है। और वो गांधी को बेचने चले हैं, शराबबंदी के खिलाफ बात करते हैं। चैलेंज है आप लोगों के लिए, बोले हम बंद कर देंगे पहले, सबसे पहले तो वो क्या है ना कि शराब माफिया और शराब कंपनियों के धन पे वो बिहार के युवाओं को भ्रमित करने के लिए आए हैं। और वो जो काम कर रहे हैं तो उनका प्राइमरी एजेंडा है शराबबंदी को ख़त्म करना, क्योंकि शराब माफिया सब नहीं चाहता है शराबबंदी को। और शराब, बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, शराब की खपत उनकी ज़्यादा थी। और शराब, जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है उनका खपत कम हो गया है। तो वो तो बिजनेसमैन तो व्यापार करना चाहता है ना, व्यापार करने के लिए अब उनका टारगेट पे है नीतीश। प्रशांत किशोर है? नहीं 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 नहीं, जो लोग प्रशांत किशोर जैसे जमूरे को खड़ा करते हैं, जमूरा बता रहे हैं आप उनको? बिल्कुल, बिजनेसमैन के हाथ के खिलौने हैं ये, कठपुतली हैं। और उद्योगपतियों ने इनके ऊपर पैसा लगाया है कि बिहार को नीतीश कुमार के और एनडीए के हाथ से छीन लो, क्योंकि बिहार को उपभोक्ता बनाना है। वो अपना सामान बेचने के लिए मार्केट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मार्केट बना के आई थी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उद्योगपतियों को अपना प्रोडक्ट बेचना है। और उस वो प्रोडक्ट राज्य के हित में है कि अहित में है, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो वो उनके लिए एक मार्केट तैयार करना प्रशांत किशोर जी का काम है, और उसी के लिए इनको फंडिंग किया जा रहा है। इस चुनाव में पूरी तरह से वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं 243 सीट पे सबको संपर्क साध रहे हैं, और सबको वो अपने संगठन से जोड़ के उसको फंडिंग करेंगे, उसको चुनाव लड़वाएंगे और एनडीए का नुकसान करेंगे। एनडीए की जो सरकार है, जो शराबबंदी की बात करती है, जो जनता की हित की बात करती है, उसको क्षति पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने और उस मानसिकता के व्यापारियों ने इनको जो है प्रोजेक्ट किया है बिहार में। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूंजीवाद का प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं बिहार को। एमवाई समीकरण के लिए राजद जानी जाती थी, अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजद से छीन ली एमवाई, और 24 के ही उपचुनाव में बता देंगे कि क्या है प्रशांत किशोर। तो हम लोग तो किसी जात और जमात की बात करते नहीं, हम लोग सबकी बात, सबके हित की बात करते हैं, जात धर्म से ऊपर उठकर। लेकिन जो लोग एमवाई की बात करते हैं, तो एमवाई में हैदराबाद वाले निजाम भी आए थे एमवाई में से एम को अलग करने। तो ऐसा प्रयोग होते रहता है बिहार में, राजनीति में यहाँ बहुत प्रयोग होते रहता है। प्रशांत किशोर जी, अब उनका कोई यहाँ आधार नहीं है, तो अपना वो किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष का नाम लेकर मंच से देख रहे थे कि वो बेचारे जिनको बनाए हैं प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी रहे हैं, और उनके पीठ पे वो हाथ रख के, शायद उम्र में भी प्रशांत जी से वो बड़े हैं, लेकिन अनुसूचित जाति से हैं शायद, इस मानसिकता से, या जो भी मानसिकता रहो प्रशांत किशोर जी के, उनके कांधे पे हाथ रख के यही कह रहे हैं कि ये बिहार, तो कह रहे हैं कि अनुसूचित से लाए हैं, तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। और उसको जो है वो अपमानजनक तरीके से, जो भाव था उनका, अपमानजनक तरीके से कह रहे हैं कि ई लेके जाएगा बिहार को आगे। बिहार की भाषा भी प्रशांत जी नहीं समझते, यहाँ जाएगा आएगा नहीं, जाएंगे आएंगे। यहाँ हर किसी को सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो प्रशांत जी इतना जल्दी बुढ़िया बिस्तर समेट के चले जाइएगा कि पता भी नहीं चलेगा। बिहार की जनता है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, क्रांति की भूमि रही है। देश की राजनीति को दिशा और दशा तय होती है बिहार से, और ये यहाँ राजनीति का प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं प्रशांत जी, तो कतई सफल नहीं होंगे। यहाँ के नौजवान सतर्क हैं, प्रशांत जी जितना झोली में रुपया लेके आएंगे यहाँ कंगाल हो जाएंगे, और जब तक विचारों से, भावना से लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। और ये जो पूंजीपतियों की दलाली करने के लिए आए हैं, इसकी आपका स्ट्रक्चर को बिहार की जनता भली भांति समझ रही है। चलिए, तो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता मनीष जी के साथ थे, हम जान रहे थे कई सारे मुद्दों को, सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की सारी पोल खोल रहे थे, तो वहीं चिराग पासवान के उस भाषण को भी समझाया जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आप भी अपनी राय पूरे मुद्दे पर रखिए और जुड़े रहिए दैनिक के साथ। धन्यवाद।